अब यजीद कहता था किसी सूरत से हुसैन मुझसे आपस में मशवरा कर। उसने कहा मैं ये चाहता हूं और आप मेरे साथ हो गए तो पूरा मक्का मदीना मिस्र का मुल्क शाम सब मेरे साथ हो जाए। क्यों? जो जिम्मेदार होता है ना उसे अपनी तरफ करना होता है, तो फिर पूरी रियाया उसकी अपनी तरफ हो जाती है। यही एक दुनिया का निजाम भी चला। उसने कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूं हुसैन तुम मेरे हाथ में हाथ दे दो, मेरी बगावत मत करो। जिस इलाके का गवर्नर बनना चाहोगे गवर्नर बना दिया जाए। ओहदों का लालच दिया। हुसैन ने कहा तुझे मालूम नहीं मक्का में अबू जहल उतबा शेबा ने मोहम्मद अरबी को लालच दिया था, या रसूल अल्लाह इस्लाम की तबलीग मत करो, इस्लाम का पैगाम मत पहुंचाओ, अगर कुछ चाहते हो तो यहाँ का बादशाह बना दिया जाएगा, माल चाहते हो सोने चांदी के पहाड़ दे दिए जाएंगे। हुसैन ने कहा लेकिन मेरे नाना ने उन लोगों से समझौता ना किया था, बल्कि उन लोगों से कहा अगर मेरे हाथ में एक में चांद रख दिया जाए एक में सूरज रख दिया जाए तब भी मैं इस्लाम की तबलीग करना नहीं छोड़ूंगा, मैं हक को हक कहना नहीं छोड़ूंगा, वो कहा बद को बुरे को बुरा कहना नहीं छोड़ूंगा। हुसैन ने कहा तुझे मालूम नहीं है हमारे यहाँ माल नहीं देखा जाता, यहाँ तो इस्लाम की बातें शरीयत मुस्तफा के पैगाम लेके जाते। बेशक बेशक आज भी गुलाम मुस्तफा है, गुलाम हुसैन है, उसके यहाँ यही होता है। मालो जर नहीं देखे जाते, ओहदे मनसब नहीं देखे जाते, मालो जर का मामला नहीं आता, कहा लोगों के मामले नहीं आते, बल्कि उनके यहाँ यही होता है कि मदहब इस्लाम की बात है तो हम अपने आप को मदहब इस्लाम के लिए फना करने के लिए तैयार। बेशक बेशक और मेरे हुसैन ने यही पैगाम दिया, लोगों को समझाया, लोगों अगर तुम मेरी जात पर हमला करोगे तो बर्दाश्त कर सकता हूं। का कूफा के लोगों से कहा, ताइफ के मैदान में मेरे नाना मोहम्मद अरबी पर बहुत जुल्म सितम किए लोगों ने, लेकिन मोहम्मद अरबी ने सब जुल्म सितम को बर्दाश्त कर। जब बात जात पर आई तो मेरे नबी बर्दाश्त करते चले गए, अली पर जब बात जात पर आई बर्दाश्त करते चले गए। जिस नबी के बारे में भी तारीख उठाकर देखें हजरत आदम से लेकर अब तक, कहा अगर बात जात पर आई अपनी शख्सियत पर आई तो बर्दाश्त करते चले गए, लेकिन जब बात आई इस्लाम की, बात आई कुरान की, जब बात आई मजहब की, बात आई शरीयत मुस्तफा की, जब बात आई पैगाम खुदा की, जब बात आई इज्जत और आबरू की, बरादरान मिल्लत इस्लामिया मैदान में आ गए। कहा हमारा सीना होगा और तुम्हारे पर्ची भाले होंगे। कहा हम इस्लाम की खातिर कहा मर मिट तो सकते हैं लेकिन गर्दन कस सकती है, झुक नहीं सकती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया यही मदहब इस्लाम का पैगाम हुसैन ने करबला के मैदान से दिया था। कूफा वालों से कहा, कूफा वालों कहा तुम एक तरफ मेरे नाना का कलमा भी पढ़ते हो। लोग कहते हैं ना कि यार वो भी कलमा पढ़ते हैं ये हम भी कलमा पढ़ते हैं, तुम उन्हें बिला वजह बेईमान कहते हो। ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है लोगों में कि वो भी कलमा पढ़ते हैं और वो भी कलमा पढ़ते हैं। करबला की सरजमीन पर 22,000 का लश्कर था, वो भी कलमा पढ़ता था। इधर हुसैन के साथ में भी रहने वाले कलमा पढ़ते थे, उधर भी नमाजें होती थी, अजानें भी होती थी, कुरान की तिलावतें भी हो रही थी 22,000 के लश्कर में। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा था? जब 22,000 का लश्कर था वक्त पर अजान भी दी जाती, पांचों वक्त नमाजें, तारीख माता नमाज़े तहज्जुद तक की पढ़ी जा रही थी, नमाज़े तहज्जुद तक पढ़ी जा रही थी। लेकिन नमाजें वो नमाजें कामयाब नहीं हो सकती, वो कलमा पढ़ना कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि तेरे सीने में इश्क मुस्तफ़ा नहीं हो, जब तक तेरा अकीदा सही नहीं हो सकता, जब तक तेरे दिल में नबी की अजमत ना हो। अगर तेरे दिल में हुसैन की अजमत ना हो और एक तरफ तू कलमा पढ़ रहा हो, एक तरफ तेरे दिल में जबान से कलमा पढ़ता है, दूसरी तरफ तू कहा हुसैन का बागी है, एक तरफ तू कलमा पढ़ता है और एक तरफ तू उसके नाना के बारे में कलमा पढ़ रहा है, दूसरी तरफ तू हुसैन को कहा कत्ल करने के लिए आमादा है। अंदाजा लगाएं क्या वो आदमी वफादार हो सकता है? नहीं हो सकता, वफादार नहीं हो सकता ना भाई। कलमा पढ़ने का मतलब क्या है भाई? कलमा जिसका पढ़ रहे हो उसकी आल घर वाले खानदान वाले सब तुम्हारे शर से जुल्म से महफूज हो, तुम्हारे जुल्म से बचे रहें, सबको तुम जानते रहो। देखो
हाँ कि हुसैन ने ये किरदार अपनाया, ये पैगाम दिया, करबला की सरजमीन से यही पैगाम दिया, हर एक कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता, हर एक नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता। कहा नमाजों के साथ में जब तक उसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा ना हो, जब तक उसके सीने में इश्क कुरान ना हो, जब तक उसके सीने में इस्लाम की बुनियादी उसूल ना हो, जब तक उसके सीने में हुसैन की मोहब्बत ना हो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही इस्लाम कहता है, कहा तुम्हारे नबी तुम्हारे हैं, कहा अपने नबी की अजमत को सलाम करो, अपने नबी की अजमत को पहचानो। हर वक्त यही पैगाम दे रहा है। हुसैन ने करबला में यही पैगाम दिया था। 22,000 का लश्कर था। हुसैन तो कह देते भाई तुम भी नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आओ आपस में मिल लेते हैं। उधर भी अजानें होती थी, इधर भी अजानें, लेकिन जमातें अलग अलग हो रही थी। जमातें अलग अलग, अजान होती थी, जमातें अलग अलग होती। हुसैन नमाज पढ़ाते थे करबला के मैदान पे, अली असगर और अली अकबर कासिम ये मुक्तदी बनते थे। अंदाजा लगाएं वो समा कैसा समा होगा। लेकिन कुरान की तिलावतें खत्म नहीं हो रही थी, पानी खत्म हो गया था, सजदे खत्म नहीं हुए थे, जानें निकलने को तैयार थी, लेकिन सजदे खत्म नहीं हुए थे करबला वालों के। आज अगर थोड़ा सा बुखार आ जाए तो नमाजें महीनों महीनों की खत्म है, बेशक खत्म नमाजें। उधर पानी भी खत्म हो गया, हिम्मत जवाब दे गई, शिद्दती प्यास थी, लेकिन सजदे नहीं खत्म हुए, पेशानियां बार बार सजदों में जा रही थी। अल्लाहु अकबर, शिद्दत प्यास तड़पा रही थी, लेकिन पेशानी सजदे में जा रही है, हाथ बारगाहे मौला में उठ रहे हैं, का पानी भी खत्म हो रहा है, खाने पीने के सादो सामान भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन बारगाहे मौला में सजदे किए जा रहे हैं। सजदे खत्म नहीं होते, दुआएं खत्म नहीं होती, खेमे लगे हुए हैं। कभी अल्लाहु अकबर, कभी उम्मे लैला नमाज अदा करती है, कभी कुरान की तिलावत कर रही है, और सर कहा सरों से दुपट्टे नहीं हटे थे। अल्लाहु अकबर, कहा ऐसे आलम में भी पर्दा नहीं खत्म हुआ था। अंदाजा लगाएं उन माँ और बहनों का, कहा करबला की सरजमीन पर कहा मुसीबतों के पार तोड़े जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके सर दुपट्टों से ढके हुए। बेशक नारे सरों से दुपट्टा नहीं हटा, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत। आज पर्दे को तो बहुत मामूली सी बात समझा जाता है, बहुत मामूली सी बात, और जब इंतकाल हो जाता है तो पर्दे का ये आलम होता है, ये आलम होता है। इंतकाल होने के बाद एक तो कफन में होती है मैयत, उसके बाद में ये भी बुर्का वो भी बुर्का, साहब कोई देखना नहीं चाहिए। अबे जिंदा थी जब इसने पर्दा किया नहीं, अब पर्दा करके क्या कर, जहन में नक्श करने की बात है। दुनिया में रहकर तो पर्दा किया नहीं, और जिंदों पर शरीयत के अहकाम लागू होते, ये भी ख्याल रखें। जब तक पर्दा किया नहीं, अब कफन में है ना वो बंद है, लेकिन फिर भी इधर से पर्दा, जब तक बुर्का नहीं आगा दफन नहीं होगी। अरे भाई क्यों, क्या हुआ? अरे ना पर्दा किया जा रहा है। अबे पूरी जिंदगी इसने इधर उधर गुजार दी, रोटों पे रह रह के गुजार दी, दुपट्टा गले में पड़ा रहा, कहा दुपट्टा सर पर नहीं रखा इसने। कहा अगर वाकई शरीयत को मानने वाली होती, अगर वाकई हजरत फातिमा की कनीज होती, हजरत अल्लाहु अकबर, तो उनकी तरह सज के ये इसके सर पर दुपट्टा रखा हुआ होता। ऐसे मसाइब आलाम में भी कहा करबला के मैदान से बड़ा जुल्म सितम किसी पर नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं, जब भी हुसैन की साहबजादियों ने, हुसैन की बीबियों ने, बेटियों ने कहा सर, कहा कभी खाली नहीं छोड़ा, सर से दुपट्टा नहीं हटा। अल्लाहु अकबर, जमाने वालों को पैगाम देने के लिए था, क़यामत तक के लोगों को पैगाम दिया था। अपने घर में अपनी बहन बेटियों को कहा इस तरह से पर्दा कराना, इस तरह करबला के मैदान पर पर्दा किया गया। बेशक बेशक। आज देखिए इंतकाल के बाद पर्दा होता है, जब तक जिंदा रहता है कोई पाने खाने पीने की बात नहीं करता, मर जाता है तो वो भी ताऊ कहता है मैं 4 भगोने इसके नाम पर लुटा दूंगा, पड़ोसी कह रहा मैं 4 भगोने इसके लिए लुटा दूंगा, परिवार में से कह रहा कि 4 भगोने मैं इसके लिए लुटा दूंगा। भाई मरने के बाद लुटा रहा तो क्या फायदा है तेरा? जब जिंदा था तब तूने नहीं दिया, तब खैर ख्वाही नहीं की, नहीं पूछा मेरा पड़ोसी किस हाल में है, कोई नहीं पूछता, और परेशान हाल देखता है तो खुश होता है, बोले यार बहुत बनता था ये, बहुत मजे मारता था, बड़े एक्टिंग दिखाता था ये।
बहुत नक्शेबाजियां थी इसके अंदर, लेकिन मर जाने के बाद में पता नहीं कहां से हमदर्दियां आती हैं। अरे जब तक जिंदा है तब तक हमदर्दियां करो। अल्लाहु अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी का पैगाम है, कहा ये हुसैन का पैगाम है। मदीना से मेरे आका ने यही तो पैगाम दिया है, कहा तुम लोगों की का खैर ख्वाही किया करो। कहा अब मरने के बाद में पतीलों पर पतीले चढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग खाने के का मोहताज भी नहीं है, जो लोग खाना भी नहीं चाहते, अब जबरदस्ती बुला बुला कर खिलाया जा रहा है। जिंदगी में रहकर तूने अगर उसकी खिदमत की होती और उसको अगर तूने खाना दिया होता, उसे नेमतें दी होती, पड़ोसी ने पड़ोसी का ख्याल रखा होता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देख रहा, किस हालत में पड़ोसी है, किस आलम में मचा हुआ, रात उसकी कैसे गुजर रही है, कैसे आलम में है। अल्लाहु अकबर। कहा हुसैन ने यही तो पैगाम दिया था, इस्लाम यही पैगाम देता है। हजरत उमर ने यही पैगाम दिया। हजरत उमर जब सल्तनत के बादशाह बनाए गए तो भेष बदल कर रातों में अपने महलों में, गांवों में, शहरों में निकला करते थे, जायजा लेते थे लोगों का, घरों के पास कान लगाकर सुनते थे कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। किसी ने कहा उमर तुम बड़ी फिक्र करते हो? कहा हाँ, इसलिए मेरी रियाया है, अगर मैं ऐसे ही सो गया, मेरी रियाया में कोई भूखा प्यासा सो गया, कल कयामत के दिन मेरा दामन पकड़ लिया जाएगा, मुझे रोक लिया जाएगा। कहेगा उमर, कहा तू बड़ा शहंशाह बनता था, कहा बहुत बड़ा तेरे चर्चे थे, बड़े अदल इंसाफ के चर्चे तो बहुत थे, कहा तेरे दबदबे तो बहुत थे, लेकिन तेरी रियाया में लोग भूखे सोया करते थे, प्यासे सोया करते थे, कहा नंगे सोया करते थे, इसलिए मैं रातों को घूमा करता हूँ। जमाना नाराज हो जाए कोई फिक्र नहीं है, मेरा रब नाराज ना हो जाए, यही फिक्र करनी चाहिए हमको। लेकिन ये फिक्र किसी को नहीं है किसी को फिक्र ये फिक्र नहीं है। अगर दे रहा तो 10 लोग देखने चाहिए, 10 लोग देखें। थोड़े थोड़े सामान सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि जरा जरा से सामान 10 आदमी दे रहे हैं। इतना बदन हो गया उनके अंदर, उठ ही नहीं रहे 10 लोगों से, मरे ना मरे वो हया से तो मर जाएगा बेचारा। बोले यार 10 लोगों ने वो सामान दिया, मुझे क्या करूं। अब जिंदगी भर सोशल मीडिया पे फोटो डल गया, देखेगा, समझिए नहीं, अब उसी देखता रहेगा, उसी देखता रहेगा वो, और उसी का मामला बनाएगा। उसी को मामला बनाता रहेगा। तो हमें मदद करनी है लोगों की। ये सब बात हुसैन का पैगाम है। ये जो पैगाम है ये भी इमाम हुसैन का पैगाम है। आप तारीख़ मदीना को पढ़कर देखें, मैंने पढ़ा तकरीबन 1000 लोगों का खर्च इमाम हुसैन अपनी जेबे खास से चलाया करते थे। कितने? 1000 लोगों का। लेकिन पता कब चला ये भी अंदाजा लगाएं, जब तक हयात रहे पता नहीं चला। अपने हाथों से नहीं दिया, खुद चल कर नहीं दिया, कहा गुलामों को साथ ले जाकर नहीं दिया, बल्कि गुलामों को दे दिया और कहा नाम नहीं बताना है, पता नहीं बताना है, किसी से नहीं कहना है किसने दिया है, ये नहीं कहना हुसैन इब्न अली ने दिया है, नहीं नहीं, हमें नाम नहीं चाहिए, रब देख रहा है। अल्लाहु अकबर। 1000 लोगों का खर्च हुसैन अपनी जेब खास से चलाया करते थे। जब विसाल हो गया, जब आना सामान बंद हो गया, अब उन गुलामों से लोगों ने पूछा, लोगों क्या हुआ, अब माल नहीं लाते? कहा जो देते थे उनका विसाल हो गया है, उन्हें कूफा वालों ने शहीद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। सब लोग हैरत में पड़ गए। कहा वो कौन? कहा हुसैन। कहा वो हुसैन थे। कहा कभी बयान नहीं किया, बताया नहीं? कहा हुसैन ने सख्त मना कर दिया था, कभी नाम नहीं लेना है, बयान नहीं करना है, इसलिए हुसैन जो देता है रब की रजा के लिए देता है, लोगों के दिखावे के लिए नहीं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो दें अल्लाह की रजा के लिए, और पड़ोसियों का ख्याल रखें, करीबियों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। कहा अपने करीब में देखें कोई ऐसा तो नहीं है भूखा प्यासा सो रहा। ये सब हुसैन के पैगाम है, हुसैन ने यही पैगाम दिया है बरादरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन हमने उन पैगामों को भुला दिया, हमने उस नजरियात को भुला दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप ये बताएं सबसे बेहतर अमल क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर भूखों को खाना खिलाया करो, ये बेहतरीन अमल है, जन्नत में जाने का अमल है। कहा नंगों को कपड़ा पहनाया करो, ये भी कहा जन्नत में जाने का अमल है। और
अपने भाइयों को सलाम किया करो, सलाम आम करो। कहा ये भी सलामती का पैगाम देने वाले, कहा अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कबूल फरमाता है। अल्लाहु अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने शाद फरमाया था, ओ जिसकी तरबियत मेरे नबी के हाथ में हुई हो वो हुसैन तो वाकई लाजवाब होगा। बेशक बेशक। अरे भाई, आम लोग अगर उनके घर वाले अच्छी तरह समझा दें तो उनका बेटा महल्ले में, शहर में, गांव में अलग नजर आता है। अगर किसी की अच्छी नशोनुमा हो जाए और जिसकी नशोनुमा का नबी की गोद में हुई हो, आखिरी नबी के का गोद में हुई हो, जिसको मेरे नबी खुद चूमा करते हो, मेरे नबी ने जिसके लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया हो, मेरे नबी ने अपनी जाहो हशमत को कुर्बान कर दिया हो, इसलिए मोहब्बतों से पाला जा रहा था हुसैन को, इब्राहिम को कुर्बान कर दिया इसलिए मौला का हुसैन इस्लाम के काम आएगा, इसने कुर्बान किया। जिसके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अंदाजा लगाएं वो आम शख्सियत नहीं, कोई खास शख्सियत, जिसको बचपन से इतनी नाजो नखरों से पाला जा रहा था, नाजो नेमतों से पाला जा रहा था, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा था। अल्लाहु अकबर। कभी फरिश्ते बारगाह मुस्तफ़ा में आते थे, कभी जिब्राइल आते थे, कभी बीकाइल आते थे, कभी इसराफील आते थे, कभी इज़राइल आते थे। या रसूल अल्लाह सद मरहबा, आपको मुबारक हो। कहा आपका बेटा, कहा ये सैयदुल शुहदा है, कहा ये, कहा नौजवानों का जन्नती सरदार है, कहा यही आपके इस्लाम के काम आएगा, कहा यही वो हुसैन है जिसके लिए कहा जन्नत से जोड़े आएंगे, यही वो हुसैन है इसके लिए हूरे जन्नत से खिलाने के लिए आएंगे, यही वो हुसैन है जन्नती जिसके लिए नाज़ो नेमतें आएंगी। पता चला कहा जिसके लिए जन्नती लिबास आ रहे हो, इसके लिए जन्नती फल आ रहे हो, इसके लिए अपने नबी ने अपने साहबजादे को कुर्बान कर दिया हो। वाकई वो आम शख्सियत नहीं हो सकती। फिर हुसैन ऐसा बनकर चमका, आलम पर छा गया, ऐसा छाया जमाने ने देखा। जब इस्लाम पर बात आई तो हुसैन ने अपने घराने को नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया और जमाने वालों को बता दिया, जमाने वालों कहा ये नबी का नवासा है, कहा जहां कोई काम नहीं आएगा वहां नबी का नवासा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहा मदहब इस्लाम की बुलंदियां, मदहब इस्लाम की तरक्कियां, ये नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब नेमतें इनाम व इकराम मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, सब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुसैन को वो आला मर्तबा मनसब ओहदा अता फरमा दिया। कयामत तक वो जमाने वाले देखते रहेंगे वो ओहदा नहीं मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जियाउर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाल्लाह, जिनका हमें इंतज़ार था, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जियाउर रहमान साहब क़िबला, हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत का बयान सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खिताब नायाब होता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वक्त भी हो गया है, हमें इन्हीं का इंतज़ार था। मैं अपनी बात को एक दो बात कहकर ख़त्म कर रहा। एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह, मरतबा कहें या हुसैन, कहें या अली, कहा या हसन, कहें या हुसैन। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी हुसैनी पैगाम की। हम सब इस पर अमल भी करेंगे, नहीं हम सब अमल भी करेंगे, क्योंकि हुसैन का जो पैगाम है वो नमाजों का पैगाम है। हुसैन का पैगाम है किसी पर जुल्म और सितम मत करो। हुसैन का जो पैगाम है किसी के दिल को मत दुखाओ। हुसैन ने यही पैगाम दिए, आखिरी वक्त तक सजदा करके, सजदे की कीमत अदा करके, सजदे के बारे में जमाने वालों को बता दिया कि सजदा वो बेश कीमत चीज है। अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो सजदे में चले जाओ। जमाने वालों को यही पैगाम दिया, कहा तुम बारगाहे मौला में सजदे करो, अब रब तुमसे राजी हो जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी वक्त में जब सजदा किया
तो ये जमाने वालों को इसकी अहमियत पता चल जानी चाहिए, कितनी अहमियत है। वरना कोई और बात इससे बड़ी अहमियत रखती तो उस चीज को अपनाया जाता, लेकिन सजदे को अपनाया गया ताकि रब राजी हो जाए, रब कुर्बानी को कबूल कर ले, रब शहादत को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। और नबी भी दुआएं करते रहे, अली भी दुआएं करते रहे, फातिमा भी दुआ करती रही, ऐ मौला हुसैन को इस इम्तिहान में कामयाब फरमा देना। ये नहीं कहा कि हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, ये नहीं कहा, बुज़दिली नहीं दिखाई कि बच्चा नहीं, इम्तिहान में कामयाब फरमा दे। इम्तिहान देगा तभी तो कामयाब होगा। मौला कामयाब फरमा दे और सब्र इस्तिकलाल का मैदान में कामयाबी की गामजन यही सूरत अता फरमा दे ऐ मौला। और वही हुआ करबला के मैदान में, हुसैन ने ये परचम लहरा दिया और जमाने वालों को बता दिया, जमाने वालों कहा ये तन का मेरा जिस्म से जुदा तो हो चुका है, सर अलग हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह मैं पहले था आज उससे भी बढ़कर मेरे अंदर ताकत मौजूद है। नेज़े पे कुरान की तिलावत करके जमाने वालों को बता दिया। अब तक जमाने वाले कहते थे वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अब तक जमाने वालों ने कहा था हाँ हाँ हुसैन जिंदा है। अब कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अभी तक जमाने वाले कहते थे हुसैन जिंदा हैं, लेकिन जब हुसैन की गर्दन अलग कर दी अब रब ने पुकारा, कुरान कहने लगा जमाने वालों हुसैन जिंदा है। और हुसैन ने फिर कहा नेज़े पर कुरान की तिलावत करके भी बता दिया हाँ हाँ इस तरह मैं पहले जिंदा था, मैं आज भी जिंदा। तबारक व तआला सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अब तबारक व तआला जो मुझसे खामियां खताएं वाक़ई हुई हों उन सब खताओं को माफ़ फरमाए। सब पढ़े मेरे साथ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़लाना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अलल आलमीन जमीआ वअक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़्निबीन ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानान हलवाइयान, अंजुमन फैज़ान गुलिस्तान रज़ा कमेटी के मेंबरान, अहले महल्ला ने माशाअल्लाह जैसा कि बरसों से ये अंजुमन सजाई जाती है, इस साल भी बड़े कोशिशों के साथ में, कर्रो फ़र्क के साथ में बड़े उम्दा तरीक़े से इसको सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी अराकीन ने इसमें हिस्सा लिया है, जितने भी नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। रब तबारक व तआला इस मजलिस की बरकतों से अहले महल्ला, अहले काशीपुर को रब तबारक व तआला इसी को ज़रिए निजात बना दे, आमीन। क्योंकि ऐसी महफिलें भी हमारे तुम्हारे लिए ज़रिए निजात बन सकती। आ रही है बात नहीं आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीरें सुनी आपने। और मेरे बाद जो हमारे मेहमान ने खुसूसी हैं अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला,
वो भी आ चुके हैं, उनका खिताब नयाब भी सुनना और आप बेहतरीन नाज़िम इजलास से बेहतरीन उनकी निज़ामत भी समात कर रहे हैं। मेरे दाईं साइड में अलहाज हाफिज़ मोहम्मद शाही साहब बैठे हुए हैं और बाएं साइड में मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी भी तशरीफ़ फरमा। बहरहाल ये मजलिस शहर में अपना एक नया तर्ज़ अमल हर दिन हर साल तरक्कियों के हैं। मजलिसें तो शहर में और भी हैं, लेकिन माशाल्लाह ये मजलिस हर दिन हर साल एक नया रंग दिखाती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे सामने हमारे रईस अहमद आरती साहब भी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये भी बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अंजुमन में भी इन्होंने बड़े अच्छी तरह हिस्सा लिया होगा। हमरा सबसे पहले आकाए दो जहां नईम बेकरां सयाहे लामका ताजदार अरब अजम नूर मुजस्सम नैयर आज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मैंने चंद लोगों के नाम लिए, वैसे तो सब अहले महल्ला हमारे लिए कदर व मंजिलत के एतबार से सब अच्छे बराबर हैं। अहले महल्ला अहले काशीपुर हम सब का मान सम्मान करते हैं कि माशाल्लाह सब अपने अपने महल्लों में अपनी अपनी जगह पर इमाम हुसैन की याद में कोई ना कोई मजलिसें सजाते रहते हैं और सजाना चाहिए भी, क्योंकि हुसैन उस हस्ती का नाम है जहां नबी को याद किया जाता है, समझने वाला फौरन समझ जाता है हाँ कि ये हुसैन नबी उस नबी का नवासा है कि जिस नबी के बारे में आदम से लेकर मूसा तक, ईसा तक, यूनुसो यूहनूह तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी उम्मतों से यही कसीदे कहे थे। हाँ हाँ, एक आखिरी नबी आने वाला है, उस नबी का जवाब नहीं होगा, वो नबी कायनात में अलग होगा, उस नबी के जलवे अलग होंगे, उस नबी के उम्मती अलग होंगे, उस नबी का जमाना अलग होगा, उस नबी के अखलाक अलग होंगे, उस नबी का किरदार अलग होगा, उस नबी के मामलात अलग होंगे। और तो कुछ नहीं, बल्कि जब ईमान पर बात आएगी तो कभी तो हजरत नूह ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, कभी हजरत आदम ने बाजी लगाई थी, कभी हजरत शुएब ने लगाई थी, लेकिन मेरे नबी पर नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो चुका था। अब बारी थी कौन बाजी लगाएगा, कौन इस्लाम के बारे में आगे आएगा, कौन अपनी जान की कुर्बानियां देगा। मेरे नबी ने पैगाम दे दिया था, ऐ जमाने वालों कोई आए या ना आए, लेकिन मेरा नवासा हुसैन है, यही कायनात के लिए कयामत तक के लिए नमूने अमल बनकर एक अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और वही हुआ, जमाना देख रहा है आज भी, 1450 साल पहले भी जमाने ने देखा था। हाँ हाँ, जब बारी आई थी मज़हब इस्लाम पर, कभी अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए थे, कभी उमर तलवार लेकर खड़े हो गए थे, कभी मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हो गए थे, कभी बिलाल हबशी खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, कहा हुसैन अभी छोटे हैं, कहा ये अली का मकाम है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मक्का की बात है, उमर ईमान ले आए हैं, मक्का वाले चू भी नहीं कर सकते। तवज्जो फरमाए मेरी जानिब, अभी तक उमर ईमान नहीं लाए थे, बल्कि अजान मसलिहतन कहा छुप छुप कर दिलाई जाती। तवज्जो फरमाए मौशकील साहब, तवज्जो है। अजान कैसे होती थी? चंद लोग ईमान वाले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर के बारे में मेरे रब से दुआ की है, खाना काबा के मैंने गिलाफ पकड़ के दुआ की, मौला 2 उमरों में से एक उमर को ईमान वाला बना दे, क्योंकि अबू जहल का नाम भी उमर था। अबू जहल का नाम भी क्या था? उमर था। और मक्का के इसके साथी, इसके चाहने वाले इसे अबू हिकम कहा करते थे।
दाना हिकमतों का बाप अक्लमंद कहते थे, लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, मेरे नबी ने अबू जहल को देखा। नबी इरशाद फरमाते हैं, ये अबू जहल कहा, ये उमर नहीं है, ये अबुल हिकम हो ही नहीं सकता। अबुल हिकम तो बड़े अक्लमंदों को कहते हैं, बड़े दाना हुआ करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए तू अबुल हिकम नहीं हो सकता, तू तो अबू जहल है, तू जाहिलों का बाप है। कयामत तक मेरे नबी ने जो इसको नाम दिया था, कयामत तक के लिए इसका नाम पड़ गया। मेरे आका ने फरमाया कि तुझ पर रब की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, तुझे कायनात वाले भी तुझे अबू जहल कह के पुकारेंगे। बेशक बेशक। और कयामत तक अबू जहल को तमाम जान वाले अबू जहल कह के पुकारते हैं। क्यों? उसने मेरे नबी की शान में बड़ी गुस्ताखी की। नबी ने खाने काबे का कबाब पकड़ा और तबाब पकड़कर दुआ की, मौला 2 उमरों में से एक उमर को ईमान वाला बना। उधर दुआ हो रही है, अल्लाह के नबी जिसके बारे में दुआ करते हैं वो तो साहिब ईमान हो जाता है। मेरे नबी ने दुआ की, अभी तक आजानें छुप छुप कर दी जाती थी। मक्का में चंद ईमान वाले थे, अभी पूरा मक्का ईमान वाला नहीं हुआ था, पूरे मक्का के लोग ईमान वाले नहीं हुए थे। मेरे नबी ने कहा मसलिहत इसी में है, छुप कर अजान दो। लेकिन जब उमर ईमान ले आए, उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, कहा अब तक छुप कर अजान होती थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब उमर ईमान ले आया है। या रसूल अल्लाह, तलवार मियान से बाहर है, मक्का की गलियों में मैं घूमूंगा। कहा बिलाल हबशी को खड़ा करो, अजान देंगे। हजरत उमर से मेरे आका ने कहा, ए उमर, कहा अभी मसलिहत का वक्त है, अभी इसका वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने शाह फरमाया, उमर जाओ मक्का की गलियों का जायजा लेकर देखो। ऐसे ही उमर जाते हैं, देखा कई अबू जहल लोगों को मजमे में कहा, लोगों को उकसा रहा है, आओ 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 मोहम्मद अरबी को मारते हैं, उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मेरे नबी ने शाह फरमाया था, ए अबू जहल, वो तेरे जितने हवारी हैं ये मेरा बाल बाका भी नहीं कर पाए। बेशक बेशक। और मज़हब इस्लाम तो वो मजहब है, न जाने दुनिया में लोगों ने कितनों ने खत्म करना चाहा, लेकिन ना खत्म हुआ। रब का चैलेंज है और ना खत्म हो सकता है, और ना कयामत तक कोई खत्म करने वाला पैदा हुआ है। क्यों? इस मज़हब इस्लाम को मेरे नबी ने सहाबा के खून से सींचा है और जमाने वालों को बता दिया, ए जमाने वालों का मज़हब इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है तो किसी के घर की खेती हो, किसी ने घर से बनाया हो, बल्कि मज़हब इस्लाम तो मज़हब है। इसको आदम भी लेकर आए थे, मूसा भी लेकर आए थे, ईसा भी लेकर आए थे, लेकिन तरक्की हुई तो मेरे नबी के जमाने में तरक्की। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया जब बारी आई इसी मज़हब इस्लाम, लोगों ने हमला करना चाहा। हजरत मूसा के जमाने में मूसा पर जो किताब उतरी थी, उनके जमाने वालों ने किताब को रद्द बदल कर दिया। जब कुरान है ना, कुरान मुकद्दस किताब है आसमानी, अगर जमाना सब चाहे बदलना तो बदल नहीं सकता, बेशक। और लोगों ने चाहा भी बदल नहीं पाए और कयामत तक बदल नहीं पाएंगे। हजरत ईसा के जमाने में जो लोग थे, उन्होंने ईसा पर जो किताब नाजिल हुई थी उनके जमाने वालों ने बदल दी। और ये बता दूं बदली क्या चीजें थी, जैसे कि कुरान मुकद्दस में बयान है, सूद खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, लोगों का माल नाहक खाना हराम है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, जिना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे करीब मत जाओ, जिना बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह से उन किताबों में गुनाहों के बारे में मना किया गया था। उनके उम्मतियों ने उन आयतों को निकाल कर अपनी मनमानी से जो चाह वो लिख दिया। तुम्हारी बात, इसे हुक्म था सूद मत खाओ, तो उन्होंने उस आयत को निकाला और अपनी मर्जी से लिख दिया सूद खाना जायज़ है मादल। तो रैत, इंजील, ज़बूर, इन किताबों को उनके नबियों की उम्मतियों ने बदल दिया। बदलते चले गए,
लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ मेरे रब ने इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ये कुरान मुक़द्दस बड़ा बेमौसी किताब है, बड़ा बेमिसल कुरान है, बड़े बेमिसल कलाम है। अल्लाह अकबर। कलाम वो भी परवरदिगार आलम का था, लेकिन रब ने इरशाद फरमाया हमने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन कुरान की जिम्मेदारी लेते हैं। कयामत तक कोई बदल नहीं पाएगा, बदलना चाहेगा कोई बदल नहीं पाएगा। वैसे ही यजीद भी बदलना चाहता था, ईसा की उम्मत की तरह, मूसा की उम्मत की तरह, नूह की उम्मत की तरह, आदम और ईसा की उम्मत की तरह। ये भी चाहता था कुरान के कानून को बदल दूं, कुरान की ग्रामर को बदल दूं, कुरान के अहकाम को बदल दूं। लेकिन हुसैन खड़े हो गए। हुसैन ने कहा जब मक्का वाले नहीं बदल पाए, यजीद क्यों क्या बदल पाएगा। कुरान में रब ने इरशाद फरमा दिया, कहा किसी जमाने में कुरान को न बदला जा सकता है न मिटाया जा सकता है, खुद मिटाने वाले मिट जाएंगे। खुद कहा इसको चाहने जो चाहेंगे, जो मिटाना चाहेंगे मिटा दिए जाएंगे। हुसैन खड़े हो गए। हुसैन ने कहा वो चीज हराम है, हराम रहेगी, क़यामत तक हराम ही रहनी है। यजीद तुम मिटाना चाहता है तो खुद एक न एक दिन मिटा दिया जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, खुद मिटा दिया जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अगर कहीं समझ में आ रहा हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ऐसे तो नहीं है, होता नहीं। यार तो हमारे इमाम साहब हैं, होता नहीं, तो घर की मुल्कीदार बराबर है, इनको तो सुनते ही रहते। ये होता है, वो बात सही है, सुनते रहते हैं, लेकिन चांद और सूरज हर दिन निकलते हैं, उनकी रोशनी अलग अलग हुआ, हर दिन एक मामला अलग अलग हुआ करते हैं। ये खास मजलिस हुसैन है, इसमें आज हुसैन की बात होनी है। हुसैन ने जो मिशन इख्तियार किया था अपना मिशन नहीं था, हजरत आदम से लेकर ये मिशन चला रहा था कि मज़हब इस्लाम पर जो भी उंगली उठाएगा उसकी उंगली को खत्म कर दिया जाएगा। हजरत ईसा से ये मिशन चला रहा था, हजरत मूसा से ये मिशन चला रहा था, जो कोई इस्लाम पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली को उखेड़ दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत नूह के जमाने से यही मिशन था कि जो कोई इस्लाम पर उंगलियां उठाएगा उसको दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। ये पारी आती है करबला की सरजमीन पर, बरादरान मिल्लत इस्लामिया हुसैन ने अली अकबर की कुर्बानी को पेश कर दिया, अली अस्कर की कुर्बानी को पेश कर दिया। कहा ये भांजे थे, अल्लाह अकबर, दोनों मोहम्मद की कुर्बानियों को पेश किया, इमाम मुस्लिम की कुर्बानी को पेश कर दिया और जमाने वालों से बता दिया, ए जमाने वालों, इस तरह आदम और ईसा के जमाने में इस्लाम की इबादत होती रही, इस्लाम की इबादत आज भी होगी और कल क़यामत तक इस्लाम की इबादत होती रहेगी। बेशक बेशक। लोगों ने ये समझा कि अब आखिरी नबी चले गए हैं, नबियों के जमाने में इसकी इबादत हुई, अब इबादत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हुसैन खड़े हो गए, अली अकबर खड़े हो गए, अली अस्कर खड़े हो गए, इमाम मुस्लिम खड़े हो गए, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। कहा कोई बात नहीं, हमें जान की परवाह नहीं है, हम अपनी जानों की परवाह नहीं करते, हम हुसैनी हैं, हम मोहम्मद अरबी के खानदानी हैं, हम उसी खून से बने हैं। कहा अली के शहजादे हैं। कहा हम अपना खून देकर जमाने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, जमाने वालों, आज जिस जमाने में इस्लाम की इबादत हुई थी वो आदम और ईसा का जमाना था, मूसा का जमाना था, और आज जहां भी नबी के चाहने वाले हैं वहीं हुसैन के चाहने वाले भी मौजूद हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां नबी के उम्मती हैं वहां वहां हुसैन के हुसैनी भी मौजूद हैं, बेशक बेशक। हुसैन के गुलाम भी मौजूद हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन ने ये पैगाम दिया। अब यजीद कहता था किसी सूरत से हुसैन मुझसे आपस में मशवरा कर, उसने कहा मैं ये चाहता हूं और आम मेरे साथ हो गए तो पूरा मक्का, मदीना, मिस्र का मुल्क, शाम सब मेरे साथ हो जाए।